सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीप करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज साल का आखिरी दिन है, कल नया साल और नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, बहुत सारा प्यार लेकर आए, सबकी दुख परेशानियां खत्म हो, अच्छा स्वास्थ्य आपको परमात्मा प्रदान करे और बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में आए। बाबा महाराज जी का आशीर्वाद सदैव अपने भक्तों के साथ बना रहे। आज की जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये आपने थंबनेल देखा ही होगा कि जब हम पहली बार कैंची धाम जाते हैं या जो भी भक्त पहली बार श्री कैंची धाम बाबा नीप करोली महाराज जी के दर्शन करना चाहता है, तब हम कई बार होता है कि हम YouTube पर तो हम बाबा जी से जुड़ते हैं या किसी के बताने पर हम बाबा महाराज जी से जुड़ते हैं। तब हमारे अंदर एक प्रबल इच्छा जाग उठती है कि हमें भी बाबा महाराज जी के दर्शन करने के लिए श्री कैंची धाम जाना है। जाने का हम लोग सारा इंतजाम कर लेते हैं कि हमें किस तरीके से जाना है, लेकिन फिर भी हमारे दिल और दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते हैं कि न जाने वहाँ पर मौसम कैसा होगा, या जो मंदिर बाबा महाराज जी का कैंची धाम में है वो बहुत ऊंचाई पे तो नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, या फिर मंदिर में बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी तो नहीं पड़ती हैं, या मंदिर में बहुत लंबी लंबी लाइनें तो नहीं लगती, या फिर मंदिर दिन में कितने बजे बंद होता है, कब खुलता है, कब बंद होता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोगों के दिल और दिमाग में चलते हैं जो कि हम पहली बार कैंची धाम जा रहे होते हैं। अच्छा, और भी एक दो सवाल हमारे दिमाग में चलते हैं कि बाबा महाराज जी को या फिर कैंची धाम मंदिर में जब हम जाएं तो फिर हम प्रसाद रूप में क्या लेके जाएं, क्या चढ़ता है वहाँ पर प्रसाद के रूप में। और एक सवाल और जो कि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं और मैसेजेस भी आते हैं कि बाबा महाराज जी को हम कौन सा कंबल चढ़ाएं, किस किस्म का जो है कंबल चढ़ाया जाता है, क्या कोई विशेष उसका रंग होता है, या किस तरीके का। सुरभि जी आप बताएं कि हम किस तरीके का कंबल या प्रसाद हम बाबा महाराज जी के लिए लेकर जाएं, है ना। होता है ना ये बहुत सारे। अच्छा, एक मेरे पास एक कॉल आई थी तो वो मुझसे पूछने लगी क्या मतलब मैं गृहस्थ जीवन में हूँ तो क्या मैं बाबा महाराज जी के दर्शन कर सकता हूँ। तो फिर मैंने उनको बताया क्यों नहीं, बाबा महाराज जी ने भी तो गृहस्थ जीवन जिया है। हमारे बाबा महाराज जी के 2 पुत्र और 1 पुत्री है और पूरा परिवार है हमारे बाबा महाराज जी का। तब फिर मैंने उनको बताया, तब उनका ये डाउट क्लियर हुआ। तो बोले मैं इसी उधेड़ बुन में था कि मैं जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो मेरे पास मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं, पूछते हैं। तो फिर मुझे लगा कि मैं एक वीडियो लेकर आती हूँ कि जो भक्त पहली बार जा रहे हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो पूरी कोशिश करूँगी कि वीडियो के माध्यम से अगर आपके कुछ सवालों के आपको जवाब मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो देखें कि हम किसी से भी सुन लेते हैं कि कैंची धाम मंदिर में दर्शन करने से ना चमत्कार होते हैं और ऐसे ऐसे हो जाता है। ये सही बात है, हम सब ने ही ये सब सुना होता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ, जो मेरा मानना है कि जब हम बाबा महाराज जी की या हम कहीं पर भी दर्शन करने जाते हैं तो हमारे भाव अच्छे होने चाहिए, हमारी श्रद्धा पूरी अच्छी होनी चाहिए, हमारे प्रभु की तरफ, हमारे गुरु की तरफ जो हमारे भाव हैं, हमारी श्रद्धा है, वो हम पूर्ण रूप से उनको समर्पित करें, हम एक अच्छे भाव लेकर जाएं, है ना। सर्वप्रथम तो ये है, जब हम कैंची धाम जाते हैं तो पहले तो वहाँ पर बोर्ड पे ही लिखा हुआ है कि आप मर्यादा को ध्यान में रखें, है ना। मैं एक एक करके चीज़ आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप को यात्रा करवाना चाहते हैं कैंची धाम की, तो वो ये सोचते हैं कि
कहीं ज़्यादा ऊंचाई पे मंदिर तो नहीं है या बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी तो नहीं पड़ेगी। तो मैं पहले उनका ये डाउट क्लियर कर देती हूँ कि मंदिर एकदम ऑन रोड है, कहीं पर कोई चढ़ाई नहीं करनी है। मुश्किल से 8-10 सीढ़ियाँ हैं, वो भी बिल्कुल छोटी छोटी सी, आप आराम से उतर और चढ़ सकते हैं। कहीं पर भी बड़े बूढ़ों को चढ़ने में उतरने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मंदिर बिल्कुल समतल जगह पर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई चढ़ाई नहीं करनी है। सबसे पहली बात तो ये क्लियर है। दूसरी बात, जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, आप अपने मोबाइल को सबसे पहले बंद कर दें। अगर आप बंद नहीं कर सकते हैं तो आप मोबाइल को साइलेंट पर कर दें, क्योंकि वहाँ पर मोबाइल का बजना अलाउड नहीं है। दूसरी बात, जब हम दर्शन करते हैं तो बहुत सारे भक्त ऐसी गलती करते हैं, जो कि मैंने भी वहाँ पर नोट की है, कि हम लोग चोरी चुपके से फ़ोटो ज़रूर खींचते हैं, जो कि बहुत गलत है। और वहाँ पर मना करते हैं कि वहाँ पर फ़ोटो अलाउड नहीं है, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो आप मर्यादाओं को ध्यान में रखें, कोई भी फ़ोटो ना खींचें, वीडियो ना बनाएं, मोबाइल को जहाँ तक हो सके बंद कर दें, नहीं तो साइलेंट पर रखें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही करना है। ठीक। दूसरा, आप मंदिर में जाएं, आप आराम से हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, बाबा महाराज जी का ध्यान करें, आराम से बैठें। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप कोई जोत बत्ती जला रहे हैं, आप कोई धूप बत्ती कर रहे हैं, ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर आप जाएं, बाबा महाराज जी का ध्यान करें, हनुमान जी का ध्यान करें और आराम से दर्शन करें। ठीक है, एक तो हो गई ये बात। दूसरा, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी लंबी, अभी तक तो नहीं है कि इतनी लंबी लंबी लाइन लगी हो, लेकिन हाँ, लाइन जब भी लगेगी वो भी बड़े सिस्टम से, ऐसा नहीं है। आपको आराम से दर्शन होंगे बाबा महाराज जी के, बिल्कुल आराम से। आप आराम से जाएं और आराम से अपने बाबा महाराज जी के प्रति जो पूरे भाव हैं अच्छे से समर्पित करें। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब आता है कि हम बाबा महाराज जी को प्रसाद में क्या अर्पण करें। देखें, मैं पहले भी एक वीडियो लेकर आई थी, लेकिन मैं अब आपको दोबारा से बता देती हूँ। प्रसाद आपका मन है, आप चाहे लड्डू लेके जाएं, चाहे मिठाई लेके जाएं, ये आपकी श्रद्धा है, आपके भाव हैं कि आप बाबा महाराज जी को क्या अर्पण करना चाहते हैं, है ना। और वैसे भी अगर आप कुछ भी नहीं लेकर जाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो अपने प्रभु से मिलने जा रहे हैं। उल्टा हम उनसे मांगते हैं, हम अपने परमात्मा को, अपने गुरु को क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने भाव लेकर जाएं, मन में कोई भी दुविधा किसी भी तरह की लेकर ना जाएं। ठीक है, एक और बात, अब ये मेरे पास मैसेज आता है कि हम कंबल बाबा महाराज जी को कौन से रंग का चढ़ाएं, कैसा चढ़ाएं, प्लेन चढ़ाएं, चेक वाला चढ़ाएं, कैसे चढ़ाएं। होता है ना, सभी के मन में होता है कि हम क्या करें, क्योंकि जाने से पहले हर किसी के मन में बहुत सारे ऐसे ही सवाल होते हैं। तो आप बाबा महाराज जी को कोई सा भी कंबल चढ़ा सकते हैं, विशेष कोई रंग नहीं है, किसी भी रंग का चढ़ा सकते हैं, चेक वाला भी चढ़ा सकते हैं, प्लेन भी चढ़ा सकते हैं, है ना। और देखें, अब कई लोग ये भी मुझसे पूछते हैं, क्या ज़रूरी है कंबल चढ़ाना, फिर हम उस कंबल का क्या करेंगे, है ना। कंबल का क्या करेंगे, इसके लिए तो मैं एक वीडियो लेकर आई थी, आप उसको देख सकते हैं। दूसरा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप कंबल बाबा महाराज जी के लिए लेकर ही जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो सिर्फ अपने भाव और अपनी श्रद्धा लेकर जाएं, है ना, सच्चे मन से जाएं और अपने प्रभु के दर्शन करके आएं। एक तो ये चीज़ है। ठीक, ये भी जहाँ तक है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, आप मंदिर परिसर में सफाई का विशेष ध्यान रखें। आप जब मंदिर में जाएंगे ना, तो आपको इतनी सफाई मिलेगी, इतनी सफाई मिलेगी कि आपको देखते ही मन खुश हो जाएगा। तो ये मंदिर परिसर की ही जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो साफ सफाई का ध्यान रखें, सारी साफ सफाई का हमें भी ध्यान रखना है। ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी मंदिर परिसर में
किसी भी तरह की कोई गंदगी ना करें। अब जो शिप्रा नदी है वहाँ पर भी लोग प्लास्टिक की बॉटल्स डाल देते हैं, प्लास्टिक डाल देते हैं, बस लिया और ऊपर से जो पुल बना हुआ है वहाँ से छोड़ दिया। ये बहुत गलत बात है, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। देखिए गंगा जल है वो, बाबा महाराज जी वहाँ सारी जगह पर बैठा करते थे, शिलाओं पे बैठा करते थे, तो वो पवित्र गंगा जल है। आप तो बल्कि गंगा जल को भर कर लेकर आए अपने घर, जब भी जाएं आप ज़रूर भर के लेके आएं। मैं भी हमेशा गंगा जल शिप्रा नदी से भर कर लेकर आती हूँ घर के लिए, आप लोग भी ज़रूर लेकर आएं। बहुत से लोगों को नहीं पता है, मगर मैं आपको कहती हूँ कि आप गंगा जल ज़रूर लाएं। बाबा महाराज जी ने उसी शिप्रा नदी से न जाने उस जल से कितने चमत्कार किए हुए हैं, तो आप ज़रूर गंगा जल को लेकर आएं, है ना। अच्छा, और मैंने ना लिख ली हैं ये सारी चीज़ें कि मैं कहीं कोई चीज़ भूल ना जाऊं आपको बताने में, है ना। तो मैं एक बार और नज़र मार लेती हूँ, ठीक है ना। अच्छा, एक ये था कि मंदिर क्या सारा दिन खुलता है? हाँ जी, बिल्कुल सारा दिन खुलता है। मंदिर सुबह 7 बजे खुल जाता है और शाम को बंद होता है। बीच में दिन में मंदिर बिल्कुल भी बंद नहीं होता है। और एक बात, बहुत से भक्तों को बाबा महाराज जी की किताबें चाहिए होती हैं, तो वो बड़ी दुविधा में होते हैं कि हम किताबें बाबा महाराज जी की कहाँ से लें। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप ऑनलाइन भी बाबा महाराज जी की किताबें मंगा सकते हैं। दूसरी बात, जब आप कैंची धाम जाएं तो कैंची धाम में ही ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। वहाँ से आप बाबा महाराज जी के लॉकेट, बाबा महाराज जी के स्वरूप और जो भी आपको बाबा महाराज जी की पढ़ने के लिए किताबें चाहिए, वो सब कैंची धाम परिसर में ही आपको मिल जाएंगी। अब तो एक नई बना दिया है ऑफिस, वहाँ पे सारा बाबा महाराज जी की किताबों का कलेक्शन किया हुआ है। आप जाएं और वहाँ से ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, है ना। अब सारी चीज़ें हो ही गई हैं, कंबल का हो गया है, प्रसाद का हो गया है, और क्या कहते हैं, मंदिर सारा दिन खुलता है, ऊंचाई पे नहीं है, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है, प्लेन समतल जगह पर है। एक बात और, जो भक्त सर्दियों में जाते हैं, जैसे मान लीजिए दिसंबर और जनवरी में जा रहे हैं, तो ये मान के चलिएगा कि ठंड बहुत ज़्यादा वहाँ पर पड़ती है। आप स्वेटर, जैकेट, मफलर, टोपी, ग्लव्स, मतलब अच्छे से गर्म कपड़े ज़रूर साथ लेके जाइएगा। और जो भी आप दवाइयों का सेवन करते हैं वो ज़रूर अपने साथ लेके जाइएगा, क्योंकि देखें मौसम जब बदलता है तो तबीयत खराब होने का ज़्यादा डर रहता है। तो अपने साथ सर्दियों में बहुत अच्छे से कपड़े लेके जाइएगा, खासकर दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में तो बहुत अच्छे से कपड़े लेके जाइएगा, है ना। और मैंने कोशिश करी है कि आपको इसी वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिल जाए, और जो आपके सवाल होंगे उसके आपको जवाब भी मिले होंगे कि अगर हम पहली बार मंदिर जाते हैं तो हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको फ़ोन का ध्यान रखना है। फ़ोन को आप ज़रूर साइलेंट पर या आप उसको बंद कर कर रखें, है ना। कंबल, प्रसाद और मंदिर की ऊंचाई या वो प्लेन है या कहाँ पर है, ये मैंने सारा आपको बता दिया है ना। और जाएं आप, जो भक्त पहली बार जा रहे हैं या जो दोबारा भी जा रहे हैं, अच्छे से दर्शन बाबा महाराज जी के कर कर आएँ और बाबा महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करके आएँ। बाबा महाराज जी का आशीर्वाद सदैव अपने भक्तों के साथ बना रहे। और एक बार फिर से नए वर्ष की आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं। बाबा महाराज जी सदैव अपने भक्तों पर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। बाबा महाराज जी की लीलाएं और ऐसी वीडियो मैं आप सबके सामने लेकर आती रहूंगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय सिया राम।